15 प्रत्याशियों में 50% वोटर जहां मुस्लिम है वहां पर आप अकेले मुस्लिम हैं। जी। तो क्या करते हैं सुब्राती खान? फैमिली बैकग्राउंड क्या है? लोग जानना चाहेंगे। भरोसा है आपको? पक्का भरोसा। जनता आशीर्वाद देगी आपको? जनता आशीर्वाद दे रही है। तो इस बार क्या मतलब इतिहास बदल जाएगा कि एक बार भी 50% जहां पर मुस्लिम वोटर है वहां पर एक भी मुस्लिम नेता नहीं बना, वो आर्य समाज पार्टी करके दिखा देगी? ये आपको भरोसा है? गठबंधन का कुछ दिन पहले ही क्लियर हो गया होता तो आपको समय मिल जाता। समय मिल जाता तो फिर हमको कोई शायद ही रोक पाता। मुस्लिम लोग भी हैं, बड़ी संख्या में बीएसपी को वोट कर रहे हैं, तो वहां पर उनका भी तो प्रत्याशी है सामने आपके। बीएसपी को और सपा को दे दे के थक गए, बुढ़े हो गए आदमी। मुलायम सिंह के जमाने से इनसे जुड़े हुए हैं। मायावती जी कब से वोट खा रही हैं हमारा। बीएम न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ में हरिकिशन भारती। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार हम उत्तर प्रदेश के चुनावी सर्वे पर निकले हुए हैं, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ साथ भी जो पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा के छाता विधानसभा में, और छाता विधानसभा से चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो बात करेंगे उनसे कि किन मुद्दों को लेकर के, क्या मैनिफेस्टो लेकर के वो जनता के बीच जाएंगे। लेकिन उससे पहले बात अगर छाता विधानसभा की करें तो यहाँ पर बारी बारी से इस सीट पर बीजेपी और आरएलडी ने अपना कब्जा जमाए रहा है। वहीं पर अगर आबादी की बात करें तो, वहीं पर अगर वोट की बात करें तो मुस्लिम आबादी तकरीबन 50% के आसपास है, और 20% एससी का वोट है, और बाकी जो 30% है वो अन्य है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर अभी तक कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी अपने आप को साबित नहीं कर पाया है। और फिलहाल हमारे साथ में आर्य समाज पार्टी से जो प्रत्याशी है वो इस वक्त मौजूद है। तो सर, सबसे पहले अपना नाम बता दें आप। मेरा नाम सुब्राती खान है। मैं छाता विधानसभा से एएसपी से प्रत्याशी हूँ। लगभग 50% के आसपास जो है आपका इस विधानसभा में मुस्लिम वोटर है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी मुस्लिम नेता वहां से क्यों नहीं बन पाया किसी भी पार्टी से? हमारा समाज एक तो अनपढ़ है, और ये लोग उनको बहला फुसला करके कभी तो आरएलडी आ जाती है, कभी बीजेपी आती है। इन्हीं की चट्टा बट्टा दोनों को ही चलता रहता है खेल, और किसी को ये आने भी नहीं देते हैं। कभी आपके जो समाज है, आपका जो मुस्लिम समाज है, उनके मुद्दों पे बात करते हैं? कभी किसी ने कोई मुद्दा ही नहीं उठाया। और हमारे मुस्लिम समाज को तो ये समझ लो वोट लेने के बाद में ये तो इनको तो राजा बना देते हैं, मगर ये फिर उनको ही दबा के पीटा पार्टी केस फेस दुनिया भर के केस लगाते रहते हैं। आज जाकर देखो सारी जेलों में हमारे मुस्लिम समाज के और एससी एसटी के सब उसी में जेल भरी पड़ी है हमारे बिरादर से। इस समय जे हमारी मथुरा में 60% मुस्लिम कम से कम नहीं जेल में बंद हैं। इनकी आवाज़ तो उठाने वाला कोई है नहीं। अब समाज के प्रति मैं गया अंदर, मैंने घुस के देखा तो मेरी रिश्तेदारी भी बहुत निकली वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ही खड़े हो जाओ, हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, कम से कम नहीं आप शहर के रहने वाले हो। आप ये कह रहे हैं कि मतलब एक विकल्प बना है कि भाई किसी मुस्लिम प्रत्याशी को आना चाहिए, तो आर्य समाज पार्टी ने आपको वो मौका दिया, ये आप कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज़ाद समाज पार्टी ने मुझको मौका दिया है, और मेरे समाज के बहुत लोग चाह रहे थे कि भाई हमारा समाज का पार्टी कोई भी पार्टी से उतरे। और अभी तक अकेला हूँ। 15 प्रत्याशी हैं वहाँ पर, 15 प्रत्याशियों में अकेला ही हूँ मैं। अगर किसी अकेले से मतलब अकेले कैसे, वो बता। अकेले बिरादर मुस्लिम अच्छा समाज से हूँ मैं। अच्छा, मतलब 15 प्रत्याशियों में 50% वोटर जहां मुस्लिम है वहां पर आप अकेले मुस्लिम हैं? जी, अकेला ही मुस्लिम हूँ मैं वहाँ पर 15 प्रत्याशियों में से। अच्छा, जी। तो चंद्रशेखर आजाद ने आप पर इसीलिए भरोसा जताया है, ये आप कह रहे हैं? हाँ, हमारे संगठन से बात हुई, संगठनों ने बैठ करके बात की। इन्होंने ऊपर से आदेश लिया कि भाई हमारे सुब्राती खान जी हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं, समाज के अंदर भी जा सकते हैं, उनकी कुछ पकड़ भी है वहाँ पर। क्या करते हैं सुब्राती खान? फैमिली बैकग्राउंड क्या है, लोग जानना चाहेंगे। मेरा टेंट का काम है सर। हाँ, टेंट हाउस जो होते हैं, टेंट लगाने का काम होता है। मैं मजदूरी का काम है। वैसे मैं इतना बड़ा लाट साहब भी नहीं हूँ। हाँ, जो लेकिन हौसला बहुत है। हौसला है, पूरा हौसला है। मैं अपनी बिरादर के लिए, एसटी एससी के लिए जो भी कुछ करना चाहूँगा वो मैं करने की कोशिश करूँगा। आमतौर पे नेता हमेशा जो है महंगाई कम कर देंगे, बेरोजगारी हटा देंगे, घर बनवा देंगे, इस तरह की बातें लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, तमाम पार्टियां हैं। तो आप किन मुद्दों के साथ जाएंगे? जैसे कि आपने जेल में
60% मुस्लिमों के होने की बात कही, तो क्या कुछ अलग मुद्दे होंगे आपके जो जनता आप पे भरोसा करेगी? मेरे मुद्दे तो यही होंगे कि हमारी आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं है। वोट तो ले जाते हैं मगर ये पीछे मुड़ के भी नहीं देखते हैं। इनके देखिए नाली खरंजे कैसे पड़े हुए हैं, कीचड़ हो रही है। सब गाँव-गाँव में जाकर देखो आप रास्ते में। हमारे 8 बार के विधायक हैं, माठ क्षेत्र में भी देख लो, श्याम सुंदर शर्मा हैं। किसी गाँव में जाके देखो कीचड़ भर रही है। हमारे छाता क्षेत्र में कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि कार लेकर के भी आप अंदर जा सको। मोटरसाइकिल से तो जा सकते हैं वरना कार से बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन जो एससी का वोटर है वो आप पर क्या भरोसा बना पाएगा? क्या आप उनको भरोसे में ले पाएंगे ये कह के कि उन पर जो शोषण हो रहा है, जाति शोषण की अगर मैं बात करूं तो वहां न्याय दिलाने के लिए क्या आप खड़े रहेंगे? ये उनको भरोसा आप दिला पाएंगे? पूरा भरोसा दिला पाऊंगा और युवा हमारे साथ है। और जब युवा अपने माँ बाप से कहेगा कि भाई जब हमारे भाई चंद्रशेखर युवा हैं तो और हमारी बात आगे रखी जाए तो अपने माँ बाप की बच्चे की बात अपने माँ बाप नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे। भरोसा है आपको? पक्का भरोसा। जनता आशीर्वाद देगी आपको? जनता आशीर्वाद दे रही है। इस बार क्या मतलब इतिहास बदल जाएगा कि एक बार भी 50% जहां पर मुस्लिम वोटर है वहां पर एक भी मुस्लिम नेता नहीं बना, वो आर्य समाज पार्टी करके दिखा देगी, ये आपको भरोसा है? पक्का भरोसा है और हमारा अल्लाह मालिक है। जो भी कुछ होगा वो हम खुदा से बढ़ के बात नहीं करते हैं। जो भी हमारे बस का होगा वही काम करेंगे। आप जनता के बीच गए हैं क्या? अभी आपका जाना आना हुआ हो, जनता से मिलना आपने शुरू किया हो, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको? अभी तो मैं 2-3 ही चक्कर लगा के आया हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिला था। हम गठबंधन के चक्कर में रुके रहे। समाज में अभी पूरी तौर से जुड़ नहीं पाए मगर ये है कि हमारा खूब चल रहा है हिसाब किताब। अगर ये गठबंधन का कुछ दिन पहले ही क्लियर हो गया होता तो आपको समय मिल जाता। समय मिल जाता तो फिर हमको कोई शायद ही रोक पाता। ये पक्की बात थी। लेकिन मजबूत इरादे आज भी हैं। मजबूत इरादे इतने हैं कि आज भी जीतने के कगार पर हैं हम। कोर वोटर भी रहा है जो है दलित समाज, साथ में मुस्लिम लोग भी हैं, बड़ी संख्या में बीएसपी को वोट कर रहे हैं, तो वहां पर उनका भी तो प्रत्याशी है सामने आपके। बीएसपी को और सपा को दे दे के थक गए, बुढ़े हो गए आदमी। मुलायम सिंह के जमाने से इनसे जुड़े हुए हैं। मायावती जी कब से वोट खा रही हैं हमारा। आज तक किसी के लिए कोई किया? आज तक जो 18% आरक्षण की बात कर रहे थे अखिलेश, इन्होंने 5 साल पूरी निकाल दी। कभी इन्होंने मुद्दा उठाया वो? तो मतलब इस बार क्या अखिलेश के साथ भी नहीं मुस्लिम? अखिलेश के साथ मुस्लिम नहीं है, चंद्रशेखर जी के साथ मुस्लिम हैं। और भाई अब छोटा मोटा तो जो पदों से जुड़ा हुआ है वो तो उसकी हेल्प करेगा ही। मतलब ये है कि हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ है। जो भी हमारी जितनी भी हमारी वो है मुस्लिम समाज, वो हमारी एएसपी के साथ है। तो आपके क्षेत्र में हम लोग आएंगे उधर और ग्राउंड पे भी हम लोगों से आपको लेकर के बातचीत करेंगे कि आपका कितना समर्थन वो लोग करते हैं, और फिर कुछ और सवाल होंगे। उसके बाद हम आपके बीच में फिर से आएंगे आपके विधानसभा क्षेत्र छाता में ही। तो हम लोग अब छाता की तरफ निकलेंगे और अगर हमें ऐसा लगेगा तो एक बार फिर से हम आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद सर।